हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूएसपी। और अपने जो कल टॉपिक चल रहा था भिन्न, कल ख़त्म हो गया था। उसके बाद में हम आज आगे टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन के लिए चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या। तो देखो, जो ये क्वेश्चन दिए गए ये हमें करने हैं। इसके लिए हमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। यहाँ से क्वेश्चन आजकल कम आने लगे, लेकिन फिर भी हमारे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये है नहीं, क्योंकि बोर्ड मास के नियम से हमें करना होगा। तो बोर्ड मास BODMAS, ये बोर्ड मास है। जो ये आपका है, पहला है नाम है वो ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो आपके हैं, देखो ये छोटा ब्रैकेट है, ये मंजिला, और ये बड़ा, छोटा मंजिला बड़ा। ठीक है, मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये छोटा और ये मंजिला और ये बड़ा, नीले वाला, छोटा मंजिला और बड़ा। फिर जो एफ है आपका, ओ है आपका, उसका होता है ऑफ यानी का। और जो आपका डी है उसका होता है डिवीजन यानी भाग। और जो आपका एम होता है, यह है आपका मल्टीप्लिकेशन। यानी गुणा। जो आपका ए है वो है एडिशन यानी जोड़। क्या है? जोड़। और ये आपका सब्सट्रैक्शन, यह आपका बाकी। बस ये बोर्ड मास का नियम आपको जोड़ बाकी करना ही सिखाता है। बोर्ड मास का नियम आपको क्या सिखाता है? जोड़ बाकी गुणा भाग करना ही सिखाता है। अब इसमें देखो, सबसे पहला काम क्या है हमारे को, इसमें करना क्या होता है। देखो, यदि साधारण सा हमारे को कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं, फिर बाकी, और फिर जोड़ बाकी में से कोई सा भी हम पहले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी भाग पहले करेंगे, गुणा बाद में, और उसके बाद में जोड़ बाकी जो आपको उचित लगे उनमें से दोनों यूज करते। यहाँ पे आपको सबसे पहला करना है जो छोटा कोष्ठक है उसको हल करना है, फिर मंजिले कोष्ठक को और फिर बड़े कोष्ठक को, इस प्रकार से। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे साधारण नहीं करके बताता हूँ। जैसे हमारे को कोई क्वेश्चन, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और बना लेता हूँ। देखो, क्वेश्चन दिया गया, मान लो 20 + 5 - 10 भाग 5 गुणा 3। यह आपके पास है। क्या है? 20 + 5 - 10 भाग 5 गुणा 3। इसको क्या करना है? हमारे को हल करना है। तो हम यहाँ से हल की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने क्या उतार लिया? यहाँ उतार लिया 20 + 5 - 10 भाग 5 गुणा 3। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमें भाग की क्रिया करनी है। तो भाग कहाँ पे हो रहा है? भाग यहाँ पे हो रहा है। तो हमें क्या करना है? 20 + 5 माइनस भाग देंगे कितने का? 5 में, 5 का 10 में देंगे, 2 बार गया, 5 दूनी 10, 2 आ गया, गुणा 3। अब हमने भाग की क्रिया कर ली, तो इसके बाद में कौन सी क्रिया सबसे पहले करनी है? इसके बाद में हमें करनी है गुणा की क्रिया, और गुणा की क्रिया यहाँ पे हो रही है। तो 20 + 5 - 3 दूनी 6,
ये गुणा की क्रिया भी हो गई। अब आप जोड़ बाकी में से जो पहले करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या करना, हमने पहले जोड़ कर लिया 25 - 6 बराबर 19। आप ऐसे करते 6 को 14 20 में से घटा देते 14 आते, 14 में 5 जोड़कर फिर 19 हो जाते। तो इस तरीके से अब आपको इतना बड़ा करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, आपको यहाँ पे देखते ही मालूम चल जाएगा। क्या 5 दूनी 10, 2 आ गए, 2 3 6, 6 आ गए और 25 में से 6 गए तो 19, बस यहाँ पे हो गया, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा। तो ये तो आपका साधारणता है, लेकिन आपको जो यहाँ पे दिया गया है ये किस प्रकार से करना है। देखो ये हमारे को दिया गया है पहला के जो क्वेश्चन है अपने, वो देखो मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ सॉल्यूशन। 11 माइनस बड़ा कोष्टक 3 प्लस मंजिला कोष्टक 4 माइनस छोटा कोष्टक 3 - 4 और छोटा कोष्टक मंजिला कोष्टक बड़ा कोष्टक सभी को बंद करते हैं। हमने कहा था हम क्रिया जैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले कौन से कोष्टक को हल करेंगे, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। 2 क्वेश्चन आप समझने के लिए और बाकी ये आपको सभी को आते हैं। तो छोटा कोष्टक तो यहाँ पे है, हम इसको हल करेंगे। चलो ठीक है, इसी को हल करते हैं। देखो शॉर्ट हो जाएगा, फिर पहले आप इसको विस्तारित रूप से समझो। 11 माइनस बड़ा कोष्टक 3 प्लस मंजिला कोष्टक 4 माइनस, इसको हल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देखो कितना बचाएगा, माइनस का 1 मंजिला कोष्टक बड़ा कोष्टक, माइनस का 1 बच गया ना। आप सीधे प्लस 1 कर सकते हो इसको, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि -1 इसके प्लस बीच की क्रिया हमने कर दी, इसको इसमें से घटा तो ये -1 आ गया। तो आगे क्या हुआ देखो, 11 माइनस बड़ा कोष्टक 3 प्लस मंजिला कोष्टक 4 और ये क्या हो गया, माइनस माइनस टकराकर प्लस और ये मंजिला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक है, दोनों तरफ अंदर भी माइनस है, कोष्टक के बाहर भी माइनस है, दोनों टकराकर क्या हो जाएंगे, प्लस। देखो प्लस प्लस में जब गुणा की क्रिया होती है तो प्लस आता है, प्लस माइनस में गुणा की क्रिया होती है तो माइनस आता है, माइनस प्लस में गुणा की क्रिया होती है तो भी माइनस आता है, माइनस माइनस में गुणा की क्रिया होती है तो प्लस आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ये कोष्टक लगा हुआ है, इसका गुणा की क्रिया, इसका मतलब तो माइनस माइनस टकराएंगे क्या हो जाएंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस हो गए। अब हमारे को क्या करना है, छोटा कोष्टक सबसे पहले हल, उसके बाद में मंजिला कोष्टक। तो 11 माइनस बड़ा कोष्टक 3 मंजिले कोष्टक को हल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5। तो ये +5 लगा दो, आपको यदि माइनस होता तो हम इसको एक बार एक स्टेप और बढ़ा देते। तो ये 5 हो गए, 11 माइनस कितने हो गए, 8 हो गई जुड़कर, बड़ा कोष्टक भी हट गया और कितने हो गए, 3 आ गए। हमारे को इस तरीके से करना था, इसमें कई स्टेप्स फिर भी मैंने शॉर्ट कर दी। यहाँ पे भी आप इसको जोड़कर मंजिले बड़े कोष्टक में दिखाते फिर 8 लिखते रहो, लेकिन इस तरीके से हमें करना था। अब हमें शॉर्ट कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को, आपने ऐसा कर लिया, लेकिन क्वेश्चन को शॉर्ट किस तरीके से बनाएं। देखो क्वेश्चन तो शॉर्ट बना हुआ है आपके पास, क्या करना है आपको, क्वेश्चन तो शॉर्ट आपको बना हुआ है, आपको मालूम है क्या करना है, छोटे कोष्टक को सबसे पहले हल करना है। तो छोटे कोष्टक को हल कर लो, 4 में से 3 गए तो माइनस का 1 बचा और माइनस टकराकर क्या हो गया, प्लस का 1, 5 हो गए, 5 को 3 में जोड़े तो 8 और 11 - 8 बराबर 3। ये आपके उत्तर है, बस आपको कुछ पेन की आवश्यकता नहीं है। -1 प्लस का 1 हो गया, इसमें जुड़कर 5 हो गए और 5 और 3 8 हो गए, यहाँ पे प्लस है, 5 और 3 8, 8 को 11 में से घटाने पर 3। ये आपका क्वेश्चन का हल। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन पर। आगे का क्वेश्चन देखो क्या है आपके, वो देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम इसको पहले तो विस्तारित रूप से करने की कोशिश करते हैं। 7 माइनस बड़ा कोष्टक प्लस 5, 7 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस मंजिला कोष्टक 2 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 4 और मंजिला छोटा कोष्टक बंद बड़ा मंजिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक। इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए देखो क्या करें, हमारे पास तो वही क्रिया विधि 7 माइनस, सबसे पहले किसे हल करेंगे, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो माइनस मंजिला कोष्टक 2 माइनस ये छोटा कोष्टक आ गया, छोटे कोष्टक को लेकर क्या आएगा, मान आएगा 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 उतार दो और ये लो, क्यों उतार दे, क्योंकि माइनस का तो आएगा नहीं, इसलिए माइनस का 1 ही रह जाएगा, प्लस का 1 आएगा, माइनस से टकराकर माइनस हो जाएगा। तो -1 यहाँ पे हमने छोटे कोष्टक को हल कर दिया। हमें शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करनी है। फिर 7 माइनस बड़ा कोष्टक 5
माइनस मंजिले कोष्ठक को हल करेंगे तो 1 आएगा प्लस का, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये लो -1 और भी पहले वाले से शॉर्ट हो गया। 7 -4 हो गया, ये प्लस के 4 आते, इससे टकरा कर माइनस के 4 हो गए, और मान आ गया आपके पास 3। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपने 4 ही स्टेप में इस क्वेश्चन को कर दिया। लेकिन अब आगे देखो, इसको आपको शॉर्ट में कैसे करना है। शॉर्ट में करने का तरीका तो सीधा है, आपको पेन उठाना ही नहीं है, आपको सोचना है +1 आएगा, टकरा कर माइनस हो जाएगा, तो 2 में से माइनस का 1 गया तो 1 बचेगा, 1 में ये प्लस का आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ये 4, 5 में से घटेगा -1 तो 4, और 4 को 7 में से घटाने पर यहाँ पे -3 बचेंगे। तो ये आपका उत्तर सीधा, यहाँ पे आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं, एक ही लाइन में हो गया। क्या यहाँ पे +1 बचेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 बचेगा क्योंकि 2 में से वो घट जाएगा, फिर ये माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का 1 बचा, तो -1 को 5 में से घटाने पर प्लस के 4 बचे, और प्लस के 4 क्या हो गए, इससे टकराकर माइनस के 4 हो गए, और उसको 7 में से घटाए तो 3 आ गए। आसान है। अब देखो आगे जो अपना क्वेश्चन है वो थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा हटकर है। इसमें क्या है, इसमें आपके नियम लगना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बी बोर्ड मास, इसमें एक नियम और लग गया, बी और लगा दिया, और बी क्या है, बी आपका विनकुलम। विनकुलम यानी रेखा बंधनी। क्या है, रेखा बंधनी, जिसका चिन्ह ये होता है। फिर ये माइनस नहीं है, ऊपर लगता है अंक के ऊपर, यह आपका क्या है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट अपने पास होके हुई है बड़ा कोष्ठक, फिर मंजिला कोष्ठक, और फिर उसके अंदर छोटा कोष्ठक। फिर ये आपका आ गया ओप यानी का, और ये आ गया आपका डिवीजन, डिवीजन यानी भाग। ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या गया, मल्टीप्लिकेशन। क्या गया, मल्टीप्लिकेशन, यह आपका आ गया। इतनी देर आपकी लाइट गई हुई थी इसलिए, तो यह आपका क्या गया, मल्टीप्लिकेशन, जिसे क्या बोलते हैं हम, गुणा। क्या बोलते हैं, गुणा। फिर आपका जो ए आ गया वो का हुई है एडिशन। क्या गया, एडिशन, जो आपका जोड़, और जो ये आपका सब्ट्रैक्शन, बाकी। क्या है, बाकी। ये आपके हुआ। तो यहाँ पे रेखा बंधनी और आ गई। तो रेखा बंधनी का ख्याल क्या है, जो आपके पास देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसके जो रेखा बंधनी लगी हुई है, हमको पहले तो क्या कर रहे थे, हम छोटे कोष्ठक को उठा रहे थे, फिर मंजिले को, और फिर बड़े को हल कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, यदि आपको रेखा बंधनी लगी हुई मिल गई तो उस रेखा बंधनी को पहले हल करना है। रेखा बंधनी को क्या करना है, पहले हल करना है, फिर उसके बाद में छोटे कोष्ठक को, फिर मंजिले कोष्ठक को, और फिर बड़े कोष्ठक को। रेखा बंधनी आपको यही कहती है कि पहले आप मेरा बाउंडेशन हल करो, जो मेरी पाबंदियां है उसका निराकरण करो, तो उसका पहले निराकरण करना है। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह समझ लें। ये समझ में आ गया तो ऊपर वाला आपके समझ में आ गया, ऊपर वाला इससे आसान है। तो देखो 2 माइनस बड़ा कोष्ठक 2 माइनस मंजिला कोष्ठक 2 प्लस छोटा कोष्ठक 2 माइनस 2 प्लस 2, और छोटा कोष्ठक मंजिला कोष्ठक ये सभी बंद। और इसने कहा आपको कि इन दोनों के ऊपर रेखा बंधनी। यहाँ पे समझ लेना कि ये रेखा बंधनी है, ये कह रही है पहले मेरे को हल करो। इसने आपको बांध दिया कि नहीं कोई छोटा कोष्ठक, नहीं कोई बड़ा कोष्ठक, नहीं, पहले मुझे हल करना है। तो इसमें देखो आपको क्या देख रहे हैं,
देखो रेखा बंधनी लगी हुई है और उसके आगे का जो पहला अंक है उसके आगे सदैव ही हमें प्लस मानना है। क्या करना है, उसको प्लस मानना है, वो प्लस है तो भी प्लस मानना है और माइनस है तो भी उसको प्लस मानना है। यानी यहाँ पे हमें 2 को क्या मानना है, प्लस मानना है। 2 को क्या मानना है, प्लस मानना है। तो 2 को प्लस मानेंगे तो देखो इसको हल करने चलते हैं। 2 कोष्टक माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस मंजिला कोष्टक 2 प्लस यहाँ पे देखो छोटा कोष्टक 2, ये माइनस आ जाएगा ऐसा का ऐसा और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमने इस 2 को भी क्या माना, प्लस माना। रेखा बंधनी यही कहती है कि मेरे जो ये पहला अंक है ये बीच में तो जो होगा जैसा होगा चिन्ह, लेकिन ये पहला अंक है उसके आगे आपको प्लस मानना है। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा तो भी प्लस मानेंगे और माइनस होगा तो भी प्लस आएंगे मानेंगे। तो हमने माइनस तो यहाँ पे उतार लिया क्योंकि माइनस था इसके आगे और इन दोनों को 2 और 2 को जोड़कर कितना हो गया 4 और ये आपका मंजिला कोष्टक ये बड़ा कोष्टक बन। ठीक है, अब आगे चलो 2 माइनस कोष्टक बड़ा कोष्टक 2 माइनस मंजिला कोष्टक 2 प्लस। अब आपको छोटे कोष्टक को हल करना है तो छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो देखो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। माइनस के 2 बचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस से टकराकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही माइनस कर देता हूँ और माइनस के 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका मंजिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद क्योंकि छोटा कोष्टक हमारा क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, फिर आगे चले हम 2 माइनस बड़ा कोष्टक और 2 माइनस मंजिले कोष्टक को हल कर लो। 2 में से 2 गए तो 0, तो यहाँ पे आप 0 उतार दो। फिर क्या करोगे आप 2 माइनस 2 में से 0 गया तो 2 और 2 को यहाँ पे उतारेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और 2 में से 2 गए तो 0। खोदा पहाड़ निकली चुया, खोदा पहाड़ निकली चुया। इतना बड़ा क्वेश्चन किया हमने और उसका उत्तर आया 0। तो इस प्रकार से हमने ये किया। तो इसको देखो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से देखते ही आपको मालूम चल रहा है। देखो क्या चल रहा मालूम आपको, ये मालूम चल रहा है यहाँ से देखते ही कि ये है दोनों जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है बीच में। तो 4 2 में से गए माइनस के तो माइनस के 2 बचे, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। ये 4 माइनस के 2 और माइनस 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पे 0 हो गया तो ये 0 घटेगा 2 में से 2 आएंगे और यहाँ पे माइनस के 2 तो 2 माइनस 2 बराबर 0। बस इतना सा आपका क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, वो इससे आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका है ये जो हम कर रहे हैं, देखो 7 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंजिला कोष्टक 5 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस 3 छोटा कोष्टक और मंजिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। और जो 4 माइनस 3 है उसके ऊपर रेखा बंधनी, 4 माइनस 3 है उसके ऊपर रेखा बंधनी यहाँ पे दे दी इसने। तो ये तो एक ही बात है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वैसे भी पहले यही हल होना था, वैसे भी पहले ये हल होना था और अभी हमें ये हल करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा आ जाए तो आपके पास तो 7 माइनस 6 और माइनस मंजिला कोष्टक 5 माइनस ये कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे आकर रेखा बंधनी और दोनों साथ ही हो जाएंगे क्योंकि जितनी संख्या उतने पर ही रेखा बंधनी आपने लगा दी। यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा होती तो कोई फर्क नहीं। चलो ठीक है, फिर क्या किया 7 माइनस बड़ा कोष्टक 6 और ये क्या हो गया प्लस के 4 बचेंगे तो इससे टकराकर माइनस के 4 और 7 माइनस प्लस के 2 बचेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे क्योंकि इसमें से घटेंगे तो 2 प्लस के, इससे टकराकर माइनस और उत्तर आ गया आपके 5। बस इतना सा है आपके पास, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो अब देखो करें कैसे इसको। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखने से रेखा बंधनी को हल करेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस का हो जाएगा 5 में से गया तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे इससे टकराकर माइनस का तो बचेगा 2 और 7 माइनस 2 बराबर 5। ये आपके उत्तर आ गए। बस आसान है, आपको देखते ही हल हो जाएंगे। चलो ठीक है, हम अब आगे के टाइप के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे के टाइप के क्वेश्चन ये जोड़ ही करने हैं आज हम, तो ये जोड़ ही चल रहे हैं। देखो आगे का जो अपना क्वेश्चन है वो देखो किस तरीके से करना है। हमारे पास मान लो क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, क्वेश्चन
आपको दिया गया है 7 7 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 प्लस 7 बराबर इसका हल ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 7777 प्लस 777 प्लस 77 प्लस 7 का हल ज्ञात करो। ये है। इसको आप देखो, हमें जो अपना जो मेन मेथड क्या है जो इसका है वो करेंगे पहले, तो उससे यानी इसके बेसिक से करेंगे और फिर बाद में हम शॉर्टकट से करेंगे। तो उसको समझो। देखो मैं आपको छोटी सी संख्या लेकर बता देता हूँ। आपको मान लो ऐसे दे दिया गया 777 प्लस 77 प्लस 7, इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या लगाओगे आप? 777 रखोगे, उसके नीचे 77 रखोगे और उसके नीचे 7 रखोगे, ये करोगे। ठीक है, इसको जोड़ा तो क्या आ गया? 21 का 1, 14 16 और 861। यदि आपको ये दे दिया जाए 77 प्लस 7 तो क्या करोगे? 77 बटा 7, 14 का 1 और ये 8 84, यही तो होगा। इस तरीके से आपने इसको हल किया। चलो ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करना था। अरे हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब देखो इसका तरीका समझो। आपको 77 प्लस 7 दिया गया है, जितनी बार जो संख्या दी गई है उतार लो। यहाँ पे 7 एक बार दिया गया है, यहाँ पे 7 2 बार दिया गया है, इसको उतार लो। इसका टोटल करना है। टोटल करेंगे तो क्या करेंगे? इस 2 को इस 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, और इस साइड में उतारना है। करने वाला इधर वाले से गुणा और उतारना है यहाँ पे 7 दूनी 14 का 1 और 14 के 4 और आशिल 1। ये आशिल भैया यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ? 7 एकम 7 और 1 आशिल वाली जुड़ेगी तो कितने हो गए? 8। गुणा ही कर रहे हैं हम। और यहाँ पे भी देखो ये जोड़ हो रहा था, ये जोड़ रहे थे ऐसे, ये गुणा टाइप आपको दिख रहा है। देखो ये 7 और 7 जुड़ ही रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इसको करते हम, इस वाले को तीसरे जो आपको बताया 777 वाले को, उसको कैसे करना। देखो क्या करना है आपको। देखो जो आपको दिया गया है 7 कितनी बार है? 1 बार है। 7 कितनी बार है? 2 बार है। और 7 कितनी बार है? 3 बार है। ये हमने उतार दिया। ठीक, अब करना क्या है? गुणा इधर वाले से गुणा करना है और यहाँ पे लास्ट का अंक उतारना है। तो क्या करना है? 7 3 21, क्या हो गए? 7 3 21 हो गए। 21 का 1 आशिल 2 यहाँ पे हमने लगाया। ठीक है, 2 हासिल हो गई आपकी। अब क्या हुआ? 7 दूनी 14 और 14 और जो 16 का 6 यहाँ पे उतार दो आप, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 1 हासिल की 1 आ गई। और 7 एकम 7, इसको इसे गुणा करने पर 7 एकम 7 और 1 8, 861 ही तो आए थे ना हमारे पास। तो ये देखो कर रहा क्या है? ये ऐसे ही कर रहा है। देखो 7 प्लस 777 प्लस 77 प्लस 7, यही तो कर रहा। हमने 7 21 किया। यहाँ पे भी देखो 7 7 7, 7 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी 21 आएंगे, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 21 ही आएगा। ये आपको किसमें बताया गया था? आपको नंबर सिस्टम में ये बातें बताई गई थी। लगातार जोड़ करने का मतलब गुणा होता है। हमने कुछ ऐसा बताया था वहां पे कि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ऐसा हम कर रहे हैं। ये क्या है? लगातार जोड़ है। तो इसका मतलब क्या है? ये गुणा होता है। क्यों होता है? देखो ऐसे होता है। देखो इसको 4 बार जोड़ा तो मान कितना आया? 24। तो 8 को आप 4 से गुणा कर लो ना, सॉरी 32 आएंगे ना इसके, और 8 को 4 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 32। बस। तो लगातार जोड़ का मतलब क्या होता है? आप गुणा कर रहे हो, और लगातार बाकी का मतलब आप भाग कर रहे हो। आपको वहां पे भाग विधि में वहां पे बताया गया था, किसमें आपको कहा गया था नंबर सिस्टम बहुत मोस्ट है वहां पे। तो ये सिस्टम वही है, यहाँ पे वही चीज है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो हमारे को जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन करते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया हमारे को दरअसल 7777 प्लस 777 प्लस 77 प्लस 7, जितनी संख्या जिसकी है वो उतार लो। ये 1 बार है तो इसको 1 बार उतार लिया। ये 2 बार है, 2 बार उतार लिया। ये 3 बार है, 3 बार उतार लिया। इसको 4 है तो 4 बार उतार लिया। गुणा इधर से करना है, लास्ट का अंक इधर रखना है, यह ध्यान रखना है। इधर से गुणा और यहाँ पे जो आता है वो रखना है, और बाकी वो गुण वाली विधि है। तो करना क्या हमारे को? देखो 7 चौक 28, गुणा किया तो कितने आए? 28। 28 क्या आप यहाँ पे 8 रख दो। ठीक है,
हासिल कितनी बची? 2 2 हासिल बच गई आपकी। अब देखो 7 21 21 और 2 23 हासिल वाली 2 जुड़ जाएगी इसमें। 23 के 3 और हासिल कितनी आ गई? 2। ठीक है, 7 दूनी 14 14 और 2 हासिल वाली 16, तो हासिल तो 1 बच गई यहाँ पे और ये आ गया 6। ठीक है, फिर 7 एकम 7 और 1 हासिल वाली कितनी हो गई? 8। ये हो गया 8638। इनको आप ऐसे जोड़ोगे तो भी आपके पास वही मान आ जाएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझो इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो 7 चौक 28 किया हमने, क्या किया? 7 चौक 28। यहाँ पे भी देख लो 7 4 बार आ रहे हैं तो 28 ही होने हैं। तो जो बार बार जोड़ो चाहे उसे गुणा करो, बात होगी है। तो ये 7 14 21 28 और 7 चौक 28, सीधे 28 के 8 रख दिए, हासिल 2 यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे भी हमने 2 ही रखा था हासिल। ठीक है, फिर क्या किया हमने? दूसरे में क्या? 7 21, तो देखो 7 3 बार आ रहे हैं, 7 21 और 2 23 के 3 हासिल, यहाँ पे फिर 2 बच गई आपकी। ठीक है, दूसरे में हमने 7 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पे देखो 7 2 बार आ रहा है, 7 दूनी 14 और 1 7 दूनी 14 और 2 16 16 के 6 हासिल 1। फिर देखो 7 1 बार आ रहा है तो हमने 7 को 1 बार गुणा किया तो 7 1 और वो 16 वाली 1 8। बस इस तरीके से करोगे, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ये, इसलिए इस तरीके से कर सकते हो आप। तो ऐसा कर लोगे आप। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे 1 2 आपको अच्छी तरह आ जाने चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लो 6 6 6 6 6 5 बार ले लिया। पहले 5 बार लिया तो दूसरे 4 बार आएगा, इसका रूल है। फिर 3 बार आएगा, फिर 2 बार आएगा और फिर 1 बार आएगा और इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका ही मान हमें ज्ञात करना है। आप आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। हमने क्या किया? हमने उतारे यहाँ पे 66,666 प्लस 6,666 प्लस 666 प्लस 66 प्लस 6, ये हमने उतार दिया। अब हमने क्या किया? इनका जो करना था, ये 6 1 बार आया तो इसके नीचे 1 रख दिया, 6 2 बार आए तो 2 रख दिए और 6 3 बार आए तो 3 रख दिया, 6 4 बार आए तो यहाँ पे 4 रख दिया, 6 5 बार आए तो 5 रख दिए। करना क्या है? इधर से गुणा करना है, इधर रखना, तो इनका जोड़ हो जाएगा। तो देखो क्या किया हमने? 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, तो यहाँ पे 3 हासिल लगे। 6 चौक 24, 24 और 3 27, 27 के 7 हासिल 2। फिर 6 3 18, 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल 2। 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1। 6 एकम 6 और 1 7, यानी 76,070 इसका मान आपके पास आ जाएगा। आप वैसे जोड़ोगे तो भी आपके पास यही आना है, तो आप कर सकते हो आराम से इसको। तो यह आपके पास मैन मान जो है इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, दोबारा से समझ लो। इसको गुणा किया 30 आए, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3 बच गए, तो हासिल 3 लगा दिया हमने। 6 चौक 24, इसको इससे गुणा किया, 6 चौक 24, 24 में ये 3 जुड़े 27, 27 के 7 हासिल 2। फिर ये क्या? 6 3 18, 18 में 2 जोड़े तो 20 हो गए, 20 का 0 हासिल 2, ये तो लगाते हैं हमारी जगह। फिर 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल 1 और 6 एकम 6 और 1 7, तो 7 के 7 यहाँ पे उतार दिए। इस प्रकार से आपको ये टोटल करना था। बहुत ही आसान है, हर सवाल के कर सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैंने आपको बताया। जैसे कैसे? जैसे मान लो हमने ले लिया 8 8 प्लस 8, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 1 उतार दिया, यहाँ पे 2 उतार दिया, तो इधर से गुणा किया हमने। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, तो हासिल 1 लगा दी। 8 एकम 8 और 1 9, बस। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? छोटे रूप में समझोगे तब आपके समझ में आएगा। ये देखो 2 बार 8 आ गया तो 16 के का 6 और यहाँ पे 1 लगाओगे तो 9 96, बस। ऐसा ही तो हम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अलग नहीं कर रहे हैं। तो वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस करने का तरीका थोड़ा आपको अलग बताया गया और कुछ नहीं, बस। ठीक है।
अब हम कुछ ऐसे करते हैं कि यदि इनमें दशमलव लगा हुआ हो तो हम उसको कैसे हल करें। चलो ठीक है, वो भी हल करते हैं। पहले तो हम उसको छोटे रूप में समझेंगे, फिर हम उसको बड़े रूप में समझेंगे। इधर से गुणा किया हमने, इधर रखा, ये ध्यान रखना, ये ऐसे संख्या थी तो इधर से गुणा किया, इधर मान रखा था सबके लास्ट में। अब इसमें देखो क्या करना है, हमारे पास जैसे मान लो हमने ले लिया 0.666 प्लस 0.666 प्लस 0.66 और प्लस 0.6। इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करें तो क्या करें, तो देखो पहले आप इसको छोटे रूप में समझो। हमारे को मान लो मान दिया गया है क्या, जैसे मान लो 7.7 प्लस 0.7 यानी 0.7, ये हमारे को मान दिया गया। तो हम इसको कैसे हल करें ये, तो सबसे पहला हमारा काम है 7.7 उतारेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ ही तो रहे हैं और जोड़ने का तरीका यही है कि दशमलव के बराबर में दशमलव आना चाहिए। तो हमने दशमलव के बराबर दशमलव कर दिया, आगे शून्य उतारते उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। तो क्या करेंगे, 7 एकम 7 और 7 और 7 14, 2 अंकों के बाद में दशमलव 1.47 हमारे पास मान आ गया। दशमलव के बाद के अंकों को हम एक एक करके बोलते हैं, तो 1.47 हमारा मान हो गया। अब देखो करना क्या हमारे को, हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक बार आया और यहाँ पे 2 बार आया, तो 2 बार उतार दिया हमने। करना क्या है, पहले हमने इधर से गुणा किया था, अब इधर से गुणा मत करो आप, करना क्या आपको, इधर से ही गुणा करो इसको और यहाँ पे उतार दो। 7 एकम 7 के साथ आशिल कुछ लगी नहीं, रहने दो, और 7 दूनी 14, तो 14 के 14 आ जाएंगे क्योंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक है नहीं, और 2 अंक अधिकतम है तो 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो। 1.47 हमारा मान आ गया, ठीक है। और इससे बड़े पे चले, थोड़े इससे बढ़ा ले तो उसके बारे में सोचो। देखो उसके बारे में हमारे पास जो है वो देखो इस तरीके से हम कर रहे हैं। क्या देखो, जैसे हमने ले लिया 0.777 प्लस 0.77 प्लस 0.7, ये आ गया। तो हमें इसका टोटल कैसे करना था, देखो टोटल करना है 0.77, दशमलव के बराबर दशमलव आना चाहिए तो उतार लो 7 7, एक 0 कर लो बराबर करने के लिए, और दशमलव 7 तो 2 0 लगा लो यहाँ पे, ये उतार कर। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो इधर क्या आ गया 7, इधर 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 21 और 1 22, कितने अंकों के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद, ज़्यादा वो देखना। अब यहाँ पे भी वही देखो आपके चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो क्या है आपके, यहाँ पे 1 बार है तो 1 बार उतार दो, 2 बार है तो 2 बार उतार दो, 3 बार है तो 3 बार उतार दो। करना क्या है, हमारे पहले हम इधर से गुणा कर रहे थे जब दशमलव नहीं था, यही ध्यान रखना है। अब आ गया आपके पास दशमलव तो आपको इधर से गुणा करना है, इधर ही रखना है। तो क्या किया आपने, देखो आपने किया 1 को 7 से गुणा, 7 एकम 7 उतार दिया भैया, दशमलव कुछ आपकी बाकी वो हासिल है क्या, शून्य है। अब क्या है 7 दूनी 14, 14 के 4 और हासिल 1, फिर क्या है 7 21 और 1 22, तो आगे तो गुणा करना है नहीं, इसलिए 22 के 22 उतार दिए। कितने अंक है देखो 1 2 3 अंकों के बाद में दशमलव, तो ये लो आपका 1 2 3, इधर से तो गिनेंगे, ये हो गया। यहाँ पे देख लो, तो ये वही है, हम जोड़ ही कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जोड़ करने का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है, लगातार बाकी करने का मतलब भाग करना होता है। यह आपको नंबर सिस्टम में बताया गया था। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास है इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को हमने उतार लिया यहाँ पे 0.666 प्लस 0.666 प्लस 0.66 प्लस 0.6, ये हमारे पास मान आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 6 एक बार आया तो आप 1 उतार दो, यहाँ पे 6 2 बार आया तो आप 2 उतार दो, यहाँ पे 6 3 बार आया तो 3 उतार दो, यहाँ पे 4 बार आया तो 4 उतार दो। पहले हम इधर से गुणा कर रहे थे, इधर रख रहे थे, लेकिन अब इधर से गुणा करेंगे, इधर ही रखेंगे, और जो हासिल आएगी वो आगे वाले में जोड़ते जाएंगे। तो देखो हमें करना क्या है, हमें जो करना है वो है 6 को 1 से गुणा किया तो 6 एकम 6, तो 6 के 6 यहाँ पे आप उतार दो, ठीक है, 6 के 6 यहाँ पे उतार दो। फिर क्या किया, जो आपके हासिल थी वो 0, फिर 6 दूनी 12 और 0 12, तो 12 के 2 हासिल क्या होगा आपका
12 के 2 गए और हासिल क्या होगा 1, तो ये हासिल लगा दिया आपने। यहाँ पे 6 18, 18 और 1 हासिल वाली 19, 19 के 9 उतार दो और हासिल 1 लगा दो यहाँ पे। फिर क्या किया आपने 6 चौक 24 और 1 हासिल वाली 25, आगे गुणा करना है नहीं हमारे को, तो ये 25 के 25 उतार लो। अब देखो बड़ा अंक कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है, यही है 1 2 3 4 अंकों के बाद में, तो आप यहाँ पे भी लगा लो 1 2 3 4 अंकों के बाद में, तो 2.5926 यह आपका मान आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आए तो आप उन क्वेश्चनों को इस तरीके से आपको करना है। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ज्यादा संख्या का करते हैं, और भी 5 संख्या वाला कर लेते हैं। 0.7777 प्लस 0.7777 प्लस 0.777 प्लस 0.77 प्लस 0.7, ये आपका मान हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, उतारो इसको नीचे। नीचे उतारते हैं तो देखो हमारे पास जो ये मान है उसको हम ऐसा का ऐसा उतार लेते हैं, 0.7777 समझना, प्लस 0.7777 प्लस 0.777 और प्लस 0.77 और प्लस 0.7, ये आपके पास मान आ गए। इस क्वेश्चन को हमने उतार लिया, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 एक बार आया तो यहाँ पे 1 उतार देंगे, 7 2 बार आया तो यहाँ पे 2 उतार देंगे, 7 3 बार है तो यहाँ पे 3 उतार देंगे, 1 2 3 4 बार है तो 4 उतार देंगे, 5 है तो 5 उतार देंगे। और ये लो दशमलव है, दशमलव का प्रश्न है, इसलिए इस साइड से गुणा करना है। दशमलव नहीं होता तो हम इस साइड से गुणा करते और इधर रखते, लेकिन अब दशमलव का तो इस साइड से करेंगे। करो, 7 को 1 से गुणा किया तो 7, तो 7 के उतार दो आप 7, ठीक है। फिर क्या किया, 0 वो बच गया आपके हासिल, 7 दूनी 14, 14 में 0 जुड़ेंगे तो 14 के 14, 14 के 4 हासिल 1, इसके ऊपर हासिल 1। फिर क्या किया आपने, 7 तिये 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, 22 के 2 हासिल 2 यहाँ पे। फिर क्या किया आपने, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 का 0 हासिल 3 और 7 पंजे 35 और 3 38, ये आपके आ गए मान। लेकिन अभी ये मान आपके पास पूरा मान नहीं है जो आप समझते हो, यहाँ से कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना, सबसे ज्यादा अंकों के बाद दशमलव वो संख्या देखनी है, तो वो संख्या तो ये है भैया, 1 2 3 4 5 अंकों के बाद है, तो 1 2 3 4 5, बस ये आपका आ गया 3.80247, यह आपका मान आ गया 3.80247 आपका मान प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ओके, आज क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया गया होता है, वहाँ पे जाकर आप अपनी जो टॉपिक से संबंधित समस्या है उसका हल पा सकते हो। ओके, थैंक्स।